जय श्री कृष्णा दोस्तों। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। अर्थात जिन परिवारों में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, परिवारजन हैं, उनमें अगर सुमति है, सुमति का मतलब होता है सकारात्मक विचारों वाले व्यक्ति, तो सुमति जहां अच्छी होती है वहां विभिन्न प्रकार की संपत्तियां उस घर में प्रवेश करती हैं। वो घर है वो खुशियों से भरा होता है। और जहां कुमति वाले व्यक्ति निवास करते हैं वहां विपत्ति ही विपत्तियां प्रवेश करती हैं। इसलिए कहा गया है कि जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति वाले लोग हैं वहां विभिन्न प्रकार की संपत्ति और खुशियां घरों में प्रवेश करती हैं, और जहां कुमति होती है वहां विभिन्न प्रकार के कष्ट, समस्याएं, रोग प्रवेश करते हैं। एक छोटी सी बात बताता हूं। एक बार कुछ संत लोग, एक गुरु है, उनके पीछे उनके शिष्य हैं, और वो गांव गांव तक घूम रहे थे। गांव गांव में भ्रमण करना का उनका लक्ष्य था कि अच्छे विचार लोगों में प्रभावित करना, बांटना। एक गांव में गए, वहां अच्छे विचारों वाले व्यक्ति, जहां संतों का आदर किया जा रहा था, उनके प्रवचन सुने जा रहे थे, अच्छा माहौल था, सब सुख शांति से भरे हुए थे। तो वहां वो रात में ठहरे। संत लोग रात को अच्छे उनकी सेवा पानी हुई, अच्छे विचार उनमें प्रभावित हुए। तो जाते समय उन्होंने, जो संत थे, गुरु थे, उन्होंने ये उपदेश दिया कि आप सब उजड़ जाओ, बिखर जाओ। लोग सुनते रहे संत की वाणी को। दूसरे दिन अगले गांव में चले गए। अगले गांव के जो व्यक्ति थे वो उनसे बहुत ईर्ष्या कर रहे थे। न तो उनकी सेवा करी, नहीं पानी या खाने की पूछी। लोग उनको ताने दे रहे थे और कह रहे थे कि आप लोग तो ऐसे ही घूमते घूमते टाइम पास कर रहे हो, लोगों का कमाया धन खा रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे। सारी रात वो वहां बैठे रहे। दूसरे दिन संत लोग वहां से जैसे चले तो ग्रामीणों को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप सब इकट्ठे रहो, जुड़े रहो। जो पीछे शिष्य चल रहे थे उनके अंदर ये विचार आया कि गुरुजी, जहां पर सेवा इनकी हुई, हमारी जिनकी जहां सब सेवा हुई, वहां तो कह रहे थे कि आप सब बिखर जाओ, और यहां इस गांव में हमारी किसी ने सेवा नहीं करी, और यहां वो कह रहे हैं कि इकट्ठे रहो, संगठित रहो। ऐसा क्यों? जब शिष्य के मन में विचार आया तो शिष्यों ने गुरु से पूछ लिया कि गुरुजी, आपने ऐसा क्यों किया? जो अच्छे लोग थे उनको तो बिखर जाने के लिए बोल दिया, यह आशीर्वाद दे दिया, और जो ईर्ष्यालु और कटु व्यक्ति थे, कुमति वाले व्यक्ति थे, उनको इकट्ठे रहने के लिए बोल दिया। तो ऐसा क्या हुआ? गुरुजी ने बड़े हंसते हुए कहा कि जब अच्छे सुमति वाले लोग, अच्छे विचारों वाले लोग जगह जगह बिखर जाएंगे तो वो सकारात्मक विचार ही बांटेंगे, अच्छी शिक्षाएं लोगों को देंगे। तो अच्छे विचारों का जब बंटवारा होगा, बिखराव होगा, तो जगह जगह लोग अच्छे माहौल के बन जाएंगे। और जो ऐसे ईर्ष्यालु प्रवृत्ति वाले लोग थे, कुमति वाले लोग थे, उनको अगर बिखेर दिया जाएगा, उनको अगर जगह जगह बांट दिया जाएगा, तो वो क्या करेंगे? वो अपनी कुमति को बांटेंगे। विचार, ईर्ष्या, द्वेषता, यही तो बांटेंगे। इसलिए मैंने उनको यही कहा कि आप सब इकट्ठे रहो। तो जो कुमति है वो समस्याओं का घर होती है, और जो सुमति होती है वो सुखों का घर होती है। इसलिए आप सबसे यह अपेक्षा है कि अपने घर परिवार में, समाज में सुमति के साथ रहें, सकारात्मक विचारों के साथ रहें, ताकि आपके घर में प्रवेश खुशियों का हो, विभिन्न प्रकार की संपत्तियां का हो। संपत्तियां, सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जिन परिवारों में सम्मति होती है उन परिवार में खुशियां आती ही रहती हैं।
जय श्री कृष्ण दोस्तों।